महकता दिखता है दिल का जहां बेटी से, महकता दिखता है दिल का जहां बेटी से, ज़माने भर में बड़ी मेरी शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटियों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं बेटियों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटियों से। बेटी अल्लाह ताला की बहुत प्यारी रहमत होती है। बेटी घर की खुशी और बरकत का सबब बनती है। इस्लाम ने बेटियों को बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी है, इसलिए हमें चाहिए हम बेटियों की कदर करें। I invite to talk about the importance of बेटी. Let's come on stage, Amina Jan. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है मैं बेटी हूँ। मैं औरत हूँ, मैं अगर बेटी हूँ तो घर की रहमत हूँ, बहन हूँ तो भाई का फख्र हूँ, बीवी हूँ तो घर की मलकन हूँ, और जब माँ के दर्जे पर फायज हो जाती हूँ तो जन्नत मेरे कदम तले रख दी जाती है। मगर कहीं मुझे गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है तो कहीं तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर मैं अपने कलम से जुल्म का सर नीचा करना चाहूँ तो झूठी तहमत लगा कर माशरे में रुसवा किया जाता है। हर बात के लिए ज़ुबान खोलूँ तो ज़ुबान खींच दी जाती है। मैं वो औरत हूँ जो आज भी तलाक का दबा लिए न जाने क्या कह सकती हूँ। अगर तलाक मर्द दे दो तलाक याफ्ता मैं ही कहलाती हूँ। ऐसे में मुझे जब कहा जाता है मैं रहमत हूँ, मैं मलका हूँ, जन्नत मेरे कदम तले तुम्हें मिल जाएगी, जब जन्नत मेरे कदम तले रख दी गई तो तुम इस जन्नत का एहतराम नहीं कर पाए तो रब से तुम किस जन्नत की तलबगार हो। तुम्हारे इस माशरे में रब ने मुझे बुलंद दर्जा दिया। ऐ इब्ने आदम तुम क्यों भूल गए मैं भी बिनते हवा हूँ। मैं बिन बाप बिन भाई बेटी घर चलाने के लिए अपनी माँ का कंधा बनने के लिए बाहर निकलती हूँ तो पता नहीं कितनी गंदी हौस भरी नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या मैं रहमत हूँ? ज़माने जहलत में औरत के हुकूक इस कदर पामाल किए जा चुके थे कि लोग अपने घर में बेटी पैदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। औरत के हुकूक इस हद तक छीन लिए गए थे कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता तो उसकी जायदाद उसके बड़े बेटे की विरासत हो जाती थी और उसकी बीवियां भी उसके बड़े बेटे के बीवियों के तौर पर मुंतकिल हो जाती थी। बीवियों को पाँव की चीज़ी समझा जाता था, बल्कि औरत के जायज़ बात को मानना भी मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ कर वाज़ी किया कि ऐ लोगो, औरत अगर बेटी है तो ये तुम्हारी इज्जत है, बहन है तो तुम्हारी नामूस है, बीवी है तो तुम्हारी ज़िंदगी की साथी है, और अगर ये माँ है तो तुम्हारे लिए इसके कदमों तले जन्नत है। और ये भी फरमाए कि जिस आदमी के दो बेटे हों वो इसकी अच्छी तरबियत करे, तालीम दिलवाए, हत्ती के इनका फ़र्ज अदा कर दे तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं। गोया बेटी के पैदा होने पर जन्नत के दरवाजे खोलने की बशारत दी।